ये स्टोरी है जिना अस्पताल कराची की। यहाँ पर एक ऐसा डिपार्ट भी मौजूद है जो कि हॉन्टेड है। यहाँ पर होने वाले कई पुरस्कार वाक़यात लोगों के साथ गुजरे हैं और उन लोगों ने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाई हैं जिसमें उन लोगों ने ये बताया है कि यहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों को देखा है, किसी बच्चे को देखा है, किसी बूढ़े आदमी को देखा है। आज की ये स्टोरी भी उसी डिपार्ट के बारे में है और ये स्टोरी हमें शेयर की है जेसिका ने। जेसिका जिना हॉस्पिटल में एज अ नर्स ड्यूटी करती थी। वो पहले भी कई हॉस्पिटल में जॉब कर चुकी थी, लेकिन जिना अस्पताल में उनका ये दूसरा दिन था। स्टार्टिंग डेज थे तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, ना ही यहाँ के रास्तों से, डिपार्ट्स और रूम से कोई वाकफियत थी। शुरू के दिन थे तो वो हर चीज़ को देख रही थी और समझ रही थी। जेसिका को उस डिपार्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वहाँ पर काम करने वाले लोगों में से अक्सरियत को इस बारे में काफ़ी कुछ पता था। इवन उनके साथ बहुत सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट वहाँ हो चुके थे। कई लोगों ने वहाँ बहुत कुछ देखा था, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाया नहीं जाता था और वहीं ख़त्म कर दिया जाता था। जेसिका अपनी जॉब से काफ़ी खुश थी, काम बहुत अच्छा जा रहा था। जेसिका की जॉब थी एक डिपार्ट में जहाँ पर उनकी ड्यूटी थी दिन की, और उनके साथ थी वहाँ पर 4 और नर्सेस। जेसिका अपनी ड्यूटी सुबह से स्टार्ट करती और शाम को 7 से 8 बजे उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती और उसके बाद एक और शिफ्ट आती, नाइट शिफ्ट, और वो पूरी रात से सुबह तक वहाँ पर मौजूद होती थी। नाइट शिफ्ट में जो स्टाफ आता था उसमें भी 4 नर्सेस वहाँ पर जॉब करती थी। इत्तेफाक की बात थी कि उनमें से एक नर्स की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, तो उसने 3 से 4 दिन के लिए ऑफ कर दिया और उसकी रिप्लेसमेंट में भी कोई नर्स चाहिए थी। तो फिर जेसिका को वो ड्यूटी दे दी गई। जेसिका को कहा कि अब आप नाइट शिफ्ट भी यहाँ पर करेंगी, क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट में हमारे पास अभी तो फ़िलहाल कोई नर्स अवेलेबल नहीं है। कुछ दिन की बात है, आप एडजस्ट कर लो। न्यू जॉब थी जेसिका की, तो जेसिका ने कहा ठीक है। और वैसे भी न्यू जॉब पर लोग ज़्यादा नखरे नहीं दिखाते, जो भी बात होती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जेसिका ने कहा ठीक है, मैं नाइट शिफ्ट कर लूँगी। नाइट शिफ्ट स्टार्ट होती है, नया स्टाफ आता है और पुराना चला जाता है, और जेसिका वहीं की वहीं होती है। जब रात हो गई तो बिल्कुल खामोशी छा गई। रात के वक्त कई सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर स्टाफ मेंबर ही रह जाते हैं। उनमें से भी कुछ स्टाफ मेंबर खामोशी से अपने रिसेप्शन पर जाकर बैठ जाते हैं। अब ये जेसिका की फर्स्ट नाइट शिफ्ट थी और जेसिका को ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं था। जिस डिपार्ट में जेसिका की ड्यूटी लगाई थी उसके बिल्कुल सामने था सर्द खाना, यानी वहाँ पर डेड बॉडीज़ को लेकर आया जाता था। उसको तो देखकर भी दूर से खौफ आता था। जेसिका को इस बारे में पता तो था कि हाँ सामने सर्द खाना है, लेकिन बस इतना ही, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। रात काफ़ी हो गई थी तो जेसिका को नींद आने लगी। जहाँ जेसिका की ड्यूटी थी वहाँ पर रिसेप्शन पर पीछे एक बेंच था। जेसिका थोड़ी देर के लिए उस बेंच पर जाकर लेट गई। अभी उसकी आँख ही लगी थी कि पेशेंट्स में से किसी पेशेंट की तबीयत ख़राब होने लगी। तो एक लड़की ने आकर जेसिका को जगा दिया कि आप यहाँ आकर देख लें। जेसिका ने जाकर उस पेशेंट को देखा और दवाई देकर वापस अपनी जगह पर आ गई। उसके बाद जेसिका वहाँ पर बैठी थी और बैठे बैठे जेसिका की फिर आँख लग गई। अचानक से एक औरत आई और उसने ज़ोर से जेसिका को आवाज़ दी, जेसिका उठो, जेसिका जागो। जेसिका ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, जेसिका हल्की नींदों में थी। जेसिका ने उसकी तरफ देखा तो वो औरत वाइट ड्रेस में थी और उसके बाल बिल्कुल खुले हुए थे।
और होंठ ऐसे थे जैसे सर्दी की वजह से नीले पड़ गए। जेसिका ने उसकी तरफ देखकर कहा कि क्या हुआ। जेसिका को लगा शायद वो खुद ही पेशेंट है और वो यहाँ मेरे पास किसी मदद के लिए आई है। जेसिका ने पूछा कि खैरियत है, आप यहाँ कैसे आ गए? तो उसने कहा जल्दी से उठो, बाहर एक पेशेंट है बेंच पर कॉरिडोर में, जाकर उसको देखो, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एमरजेंसी करीब। तो जेसिका ने कहा ठीक है। अब जेसिका को यहाँ पर समझ नहीं आई कि ये मेरा डिपार्ट नहीं है। एमरजेंसी में जो पेशेंट्स आते हैं उनको देखना एमरजेंसी के स्टाफ का काम है और वहाँ के डॉक्टर्स का। जेसिका ने कहा ठीक है। जेसिका फ़ौरन उठती है और जल्दी से बाहर निकलती है। कॉरिडोर में दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वहाँ पर एक बेंच थी और उस पर एक औरत लेटी हुई थी। जेसिका ने जाकर देखा तो आसपास कोई भी नहीं था, क्योंकि अक्सर जो पेशेंट्स होते हैं तो उनके साथ लोग होते हैं, बट उसके साथ कोई भी नहीं था। और जेसिका उस औरत के पास खड़ी थी और उसको देख रही थी। जैसे ही जेसिका ने उसका चेहरा देखा तो वही औरत थी जो थोड़ी देर पहले जेसिका को रिसेप्शन पर नींद से जगा रही थी और कह रही थी कि कॉरिडोर में एक पेशेंट है और उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप जाकर उसको देख लो। जब जेसिका ने उस पेशेंट को देखा तो जेसिका शॉक्ड हो गई और काफ़ी डर गई कि ये थोड़ी देर पहले वहाँ खड़ी थी और मुझे जगा रही थी और अब ये यहाँ है। जेसिका को कुछ समझ नहीं आया। जेसिका काफ़ी डर गई थी और कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। जेसिका फ़ौरन से अपने स्टाफ मेंबर के पास गई जो उसके साथ वहाँ मौजूद थे। जेसिका ने जाकर उनको कहा कि यहाँ पर एक औरत है कॉरिडोर में और वो शायद बेहोश है और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम आओ और आकर उसे देखो। तो उन्होंने कहा कि कॉरिडोर में कोई भी पेशेंट नहीं हो सकता, अगर पेशेंट होंगे तो एमरजेंसी के साइड पर होंगे, यहाँ कैसे हो सकते हैं। उसने कहा तुम एक बार देख लो, मैंने देखा है, तुम आ जाओ। जेसिका के साथ एक नर्स थी। जेसिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने साथ लेकर गई। अभी उनकी कन्वर्सेशन को 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था, कुछ सेकंड्स ही गुजरे थे। जेसिका ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और कहा तुम आओ तो सही। जब जेसिका उसको कॉरिडोर में लेकर गई तो वहाँ कोई भी नहीं था, ना कोई बेंच, ना ही कोई औरत। उन्होंने कहा कि देखो, तुम नींद की वजह से तुम्हें शायद ऐसा कुछ फील हुआ है, क्योंकि तुम्हारी दिन की भी ड्यूटी थी और तुम रात में भी ड्यूटी कर रही, तुम्हें नींद की ज़रूरत है, थोड़ी देर जाकर तुम सो जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन जेसिका ने काफ़ी इस बात को समझाने की कोशिश की और फिर जेसिका ने खुद भी सोचा कि हो सकता है ये मेरा वहम हो। जेसिका वापस अपने रिसेप्शन पर चेयर पर आकर बैठ गई और फिर वहाँ पर जेसिका की आंख लग गई। जैसे ही सुबह हुई तो उस नर्स ने जेसिका को कहा कि तुम घर चली जाओ और अपनी नींद पूरी करो, रात को फिर से तुम्हारी शिफ्ट है, आज की दोपहर की शिफ्ट को तुम छोड़ दो, तुम सिर्फ नाइट शिफ्ट कर लो, तुम्हारी रिप्लेसमेंट में दिन में हम किसी और को देख लेंगे। जेसिका ने कहा ठीक है। जेसिका वहाँ से अपने घर चली गई और फिर शाम को वापस अपनी ड्यूटी पर आ गई। ये पहली रात थी जो जेसिका के साथ ही इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद दूसरी रात आई। दूसरी रात को भी जेसिका अपनी ड्यूटी कर रही थी। रात काफ़ी गुजर चुकी थी, रात का कोई 2 बजे का टाइम था और सारे स्टाफ मेंबर अपनी अपनी चेयर्स पर बैठे थे। कोई नींदों में झूम रहा था, कोई पेशेंट के पास खड़ा था और कोई रिसेप्शन के पास बिछी हुई बेंच पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। ये सारे स्टाफ मेंबर्स थे और उनमें से एक जेसिका थी। जेसिका भी वहाँ पर आंखें बंद करके एक बेंच पर लेटी हुई थी कि अगर किसी भी पेशेंट को कोई ज़रूरत होगी तो वो हमारे पास आके हमें जगा देगा। थोड़ी देर में एक स्टाफ मेंबर्स उनके पास आती है जो कि जेसिका के थोड़े से फासले पर बैठी थी थोड़ी देर पहले, और वो जेसिका के पास आकर कहती है कि जल्दी से खड़ी हो जाओ, वहाँ पर एक पेशेंट है, उसको देख लो। जेसिका ने कहा ठीक है। इस बार ये इनकी स्टाफ मेंबर थी तो जेसिका ने कहा ये हमारी स्टाफ मेंबर ही है तो वो जाकर उसको देख लेगी। अब जेसिका यहाँ से उठती है और जाकर चेक करती है कि कौन सा पेशेंट। तो स्टाफ मेंबर ने कहा कि इस डिपार्ट में कोई पेशेंट नहीं है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो कॉरिडोर के बाहर है।
वो फर्स्ट फ्लोर पर है, तुम फर्स्ट फ्लोर पर जाओ और जाके उस पेशेंट को चेक करो, उसका बीपी चेक करो और मेरे पास आके मुझे बताओ। जेसिका ने कहा ठीक है। अब जेसिका फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगती और जेसिका को खुद नहीं पता था कि जो फर्स्ट फ्लोर था वो बंद था, वहाँ कोई पेशेंट नहीं था, वहाँ कुछ काम चल रहा था, इसलिए उस जगह को बंद किया हुआ था। जेसिका का यहाँ पर स्टार्टिंग डेज थे, तो जेसिका को ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। जब जेसिका ऊपर जाने लगी तो पीछे से उसको आवाज़ आती है उसी नर्स की जिसने थोड़ी देर पहले उसको ऊपर जाने के लिए कहा था। जेसिका कॉरिडोर में काफ़ी आगे निकल गई थी और उस फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ ही रही थी कि पीछे से उस नर्स ने आवाज़ दी और कहा कि तुम कहाँ जा रही हो जेसिका, ऊपर फ्लोर पर क्यों जा रही हो? तो उसने कहा कि अभी तुमने ही तो मुझे कहा था कि ऊपर फ्लोर पर जाओ और उस पेशेंट का बीपी ले लो। तो फिर उस नर्स ने कहा कि इधर आओ, ऊपर के सारे फ्लोर्स बंद हैं, ऊपर कोई भी नहीं है, तुम्हें किसने कहा? जेसिका ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे पास आई थी और तुमने ही मुझे कहा था कि ऊपर जाओ। जेसिका ने उसे कई बार बोला मगर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और उसको लग रहा था कि जेसिका झूठ बोल रही है। फिर उसके बाद जेसिका को उसने वापस बुलाया और अपनी चेयर पर बैठने के लिए कहा। अब जेसिका को डर लगने लगा था और एक पल को वो ये भी सोच रही थी कि शायद ये मुझसे झूठ बोल रही है, मैं यहाँ पर नई आई हूँ तो ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। खैर जेसिका अपनी चेयर पर आकर बैठ गई और उस तरह वो दूसरा दिन भी गुजर गया और फिर आई तीसरी रात, जिस रात जेसिका के साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट वहाँ पेश आया था। जेसिका अपनी ड्यूटी कर रही थी, रात काफ़ी हो चुकी थी और उस डिपार्ट में एक पेशेंट थी जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, वो बार बार खांस रही थी। और थोड़ी देर बाद जब जेसिका अपना सर झुकाकर अपनी चेयर पर बैठी थी, वही पेशेंट आकर जेसिका से कहती है कि मुझे पानी ला दो। तो जेसिका ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक है? उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे तुम पानी ला दो। तो जेसिका ने कहा ठीक है आप बैठे, मैं पानी लेकर आती। जेसिका पानी लेकर जब वापस आई है तो शोर सुनाई देने लगा। अब जेसिका ने जैसे ही अंदर उस वार्ड में कदम रखा तो देखा कि उसी बेड के पास जहां वो औरत लेटी हुई थी, जिस बेड पर, वहां डॉक्टर्स का रश है और वहां से आवाज़ें भी आ रही हैं चीखने की। जब जेसिका करीब गई तो पता चला कि वो औरत जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी उसकी डेथ हो चुकी है। जेसिका ने कहा कि ये अभी कुछ सेकंड पहले मेरे पास आई थी, इसने मुझसे पानी मांगा था, ये कैसे हो सकता है? मैं इसके लिए पानी लेने गई थी, मैंने पूछा था कि आपकी तबीयत ठीक है तो उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कैसे हो सकता है? अब जेसिका को काफ़ी डर लग रहा था। वहाँ उस औरत की जैसे ही डेथ हुई, यहाँ जेसिका की तबीयत ख़राब होने लगी क्योंकि ये बैक टू बैक जेसिका के साथ इंसिडेंट होते जा रहे थे। जेसिका बेहोश हो गई और ज़मीन पर गिर गई। जेसिका को होश आया तो जेसिका की तबीयत काफ़ी बेहतर थी इस वक्त। तो उस टाइम जेसिका ने कहा कि मैं अभी ड्यूटी कंटिन्यू नहीं कर सकती, मुझे अभी इस वक्त अपने घर जाना है। और वो जेसिका की ड्यूटी का लास्ट डे था। जेसिका ने वहाँ से जॉब छोड़ दी। वहाँ कई लोगों के साथ इस तरह के इंसिडेंट होते हैं और लोग अलर्ट हो चुके हैं अब इस चीज़ से जो जेसिका के साथ बैक टू बैक हो रहे थे। और किसी ने भी जेसिका को इस बात के बारे में बताया नहीं कि हाँ यहाँ पर ये सब कुछ होता है और जो तुम देख रही हो, जो तुम्हारे साथ हो रहा है, वो सच में हकीकत है। हर कोई इस बात को टाल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा है, लेकिन ये हकीकत है। ये जेसिका की स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में, जब तक के लिए हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।